औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है कायनात पर एक नज़र। आज का मौजू है कायनात पर एक नज़र। आज का मौजू है कायनात पर एक नज़र और अल्लाह तक रसाई। तो सुनो, मैं अपना पता बताऊं। मैं नासिर अब्दुल रऊफ बिन अब्दुल गनी बिन नियाज़ बेगम। मैं अब्दुल रऊफ, अमरपुर, ज़िला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत। मेरा फ़ोन नंबर 96 75 80 49 93। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पहली कैसेट में मैंने अल्लाह तक पहुंचने का आसान तरीका सिलसिले चिश्तिया के 14 सलूकों का जिक्र किया और मैंने तजर्बा किया कि कुछ लोगों के हज़ारों मानने वाले, लेकिन शक्ल का नाम तो जानते हैं, लेकिन वो तरीक़ा ही कुछ और बताते हैं। वो तरीक़े बहुत से लोगों ने तजर्बा किया, मैंने वो तरीक़े नहीं हैं जो सिलसिले चिश्तिया के असली तरीक़े हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, राय ले रहा हूँ आपसे कि इस कायनात में जितने भी जानदार हैं, जान रखने वाले हैं, चाहे उनमें फरिश्ते, अलौकिक देवता या जिन्नात या पेड़ पौधे या जीव जंतु या इंसान, करीब करीब सभी सांस लेते हैं। फ़र्क ये है, जितना बड़ा होता है इतना ही ज़्यादा देर का सांस होता है, और जितना छोटा होता चला जाता है सांस इतना ही तेज़ होता है। इंसान के मुकाबले में मक्खी मच्छर बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, और जो उनसे छोटे हैं वो उनसे भी तेज़ लेते हैं कि साइंस भी उनके सांस लेने की जो गति है, रफ्तार है, उसे नहीं पहुंच सकता। और जो जितने बड़े हैं उनके सांस देर पा होते हैं। जैसे इंसान जितनी जल्दी सांस लेता है उससे ज़रा देर में हाथी सांस लेता है। इसी कायदे से पेड़ पौधे हैं, पूरे दिन का एक सांस होता है, पूरे दिन में एक सांस लेते हैं और पूरी रात में एक सांस छोड़ते हैं। जो चीज़ जितनी बड़ी होती जाती है उसकी सांस की रफ्तार इतनी ही धीमी हो जाती है। ज़मीन हमारी करोड़ों साल में एक सांस लेती है और करोड़ों साल में एक सांस छोड़ती है। इस कायनात में खुदा ने अपने बाद जिसका वजूद, जिसका आकार और जिसकी हस्ती सबसे बड़ी बनाई है अपने बंदों में से, उन्हें हम इस्लामी कैलेंडर में इसराफील अलैहिस्सलाम कहते हैं। उनकी एक सांस इतनी लंबी है कि जब वो सांस उन्होंने शुरू की तो पूरी सृष्टि, पूरी कायनात आबाद होती चली गई, और वो सांस खींचने की गति अभी जारी है। जब सांस की रफ्तार पूरी हो जाएगी, समझ लो कि पूरी दुनिया मुकम्मिल हो जाएगी, और जब वो सांस छोड़ेंगे तो हर चीज़ मिटती चली जाएगी। उनके सांस की रफ्तार इतनी बड़ी है। इसलिए अब एक बात बताता हूँ, मेरा तजर्बा है, हर रूह यानी हर आत्मा अपने मालिक, खालिक और पैदा करने वाले को जानती है, मगर इन हवासों में आने के बाद इंसान
और हर जानदार उसे भूल जाता है। आप मेरा तजुर्बा है कि जब कभी इंसान हवास वाख्ता हो जाता है, यानी इतना खौफ पैदा हो जाता है कि वो इन हवासों को खो बैठता है, तो या तो उसकी चीख निकलती है या वो घिघियाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि शेर भी बदहवास होने के बाद उसकी भी चीख निकल जाती है। सीधा मुख्तसर यानी हर आत्मा, हर रूह उस वक्त जब इन हवाओं से खारिज हो जाता है, हवास से, तो वो अपने मददगार को आत्मा यानी रूह पुकारती है। उसे घिघियाना या अचक चीखों का निकल जाना कहते हैं। ये बात तो यहाँ ख़त्म हुई। तो मैंने सिलसिले चिश्तिया के 14 सलूक का कुछ जिक्र पहले कैसेटों में किया है, जिनमें अव्वल ये है, मैंने अभी सांसों का जिक्र किया और आपको ये बताया जितना वजूद छोटा हो जाता है इतनी उन प्राणियों की सांस तेज़ होती जाती है, जितना वजूद बड़ा होता है इतनी धीमी होती जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था, हर किसी की ज़िंदगी सांसों के पीछे है। यानी जब सांस आता है तो एक फ़र्क महसूस होती है, समझ लो जिंदा हो गए, और जब सांस वापस जाता है तो समझ लो मर गए। आया सांस आया, ना आया ना आया। तो हर सांस अल्लाह से इजाज़त लेकर आता है और इजाज़त लेकर ही जाता है। इसलिए उसकी तलाश में दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि उसके होने का पक्का यकीन, दूसरे उससे मोहब्बत। और जिसे उसका पक्का यकीन होता है और मोहब्बत होती है, वो इन्हीं ज़ाहिरा हवासों में उसकी टकटों में रहता है। इंसान जब से दुनिया में है, जब ये सब उसे तलाश रहा है, और उसकी पहचान ये है कि उसकी तलाश में इंसान ने पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसकी परस्तिश और पूजा न की हो। क्या पता वो किस रूप में है, ये इंसानों का ख्याल रहा है। अब मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि ज़िक्र और शगल में क्या फ़र्क है। ज़िक्र याद करने को कहते हैं और शगल देखने को कहते हैं। तो सिलसिला चिश्तिया में ज़िक्र अज़कार बहुत हैं, लेकिन शगल औलिया कराम ने शगलों के 14 तरीक़े रखे हैं, यानी देखने के तरीक़े रखे हैं। जब इंसान को यकीन हो गया कि वो कण में है, ज़र्रे ज़र्रे में है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, हर जगह है, तो सवाल पैदा होता वो दिखता क्यों नहीं। तो वो जो देखने के तरीक़े हैं उन्हीं को सलूक कहते हैं। अच्छा, ज़िक्र, शगल या शरीयत, ये तो ऐसे हैं कि आपको बार बार करने पड़ते हैं। जिस आदमी से आपकी मुलाकात नहीं हुई तो आपको तो उसका बार बार जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन जब उससे मुलाकात होगी तो आप उसका शगल करेंगे, उससे बात करेंगे, चीत करेंगे, हाल पूछेंगे, चाल पूछेंगे। यही बात अल्लाह की है। अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, मगर दिखता क्यों नहीं। तो सिलसिले चिश्तिया में अल्लाह के देखने के 14 तरीक़े हैं, वो मैंने पहले भी बताया। तरीक़ा नंबर 1, अभी मैंने सांस का जिक्र करा। हर सांस अल्लाह से इजाज़त लेकर आता है और इजाज़त लेकर जाता है, इसलिए ज़ुबान को तालू से लगाना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ज़ुबान से उसका नाम भी लेते हैं, लेकिन दिल तो कहीं और ही रहता है। इसलिए दिल से जिक्र कराया जाता है, दिल से याद कराई जाती है, दिल से शगल कराया जाता है। इसलिए ज़ुबान का जब तक आदत ना पड़े, जब तक दिल खुद उसका नाम न लेने लगे, उसे तालू से लगा कर रखना पड़ता है। तो सलूक कहते हैं, एक मंजिल पार कर ली तुमने, अब दूसरी मंजिल पे जाना है, लौट के आना नहीं है, फिर तीसरी पे जाना, लौट के आना नहीं है। ऐसे ही 14वीं मंजिल ऐसी है कि वहाँ पहुँच के अल्लाह की क़ुर्बत मिल जाती है, अल्लाह का और बंदे का मिलन हो जाता है। तो सुनो,
यानी ये जो सांस आता है जाता है, चाहे किसी का भी हो, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो सांस आता है, और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो सांस जाता है। इसलिए ज़ुबान तालू से लगा के जब सांस अंदर जाता है तो अल्लाह कहते हुए अंदर तक पहुँचते हैं अपने, और ये सोचते हैं वो अल्लाह अंदर है। जब सांस बाहर आता है तो ये सोचते हैं कि अल्लाह बाहर है, और इसकी आदत डाली जाती है। आखिर में नौबत आती है जब दिल इस नाम को जान जाता है, तो फिर आप ज़ुबान तालू से लगाएं या ना लगाएं। यानी सांस अंदर गया, अल्लाह कह के अंदर पहुँचे, और हु कह के बाहर आ गए। यानी जो अल्लाह अंदर है वो बाहर है। ये पहला सलूक नंबर 1, यानी अल्लाह के देखने का तरीका नंबर 1। जब ये खुलता है और इंसान का कल्ब साफ़ हो जाता है, दुनियावी ख्यालों से बरी हो जाता है, जब वो लम्हे आते हैं तो इसी सांस में अजीब गरीब नज़ारे नज़र आने लगते हैं। नंबर 2 का नाम है मराकबा। मराकबे के मायने रुजू होना। ऐसे थोड़े से गर्दन झुका लेते हैं पास अनफास में। पास अनफास इसलिए कहते हैं, अनफास कहते हैं अरबी में सांस को, यानी पास अनफास का मतलब है सांस के साथ साथ रहना। तो नंबर 1 पास अनफास, यानी जब सांस आया अल्लाह कहते हुए अंदर गए, और जब सांस बाहर आया तो हु कहते हुए बाहर आ गए। अब ये सलूक नंबर 2, उसका नाम है मराकबा। मराकबा मतलब ये ऐसे बैठे, दिल के तरफ को ध्यान करा, ऐसी तरह से गर्दन झुकाई, दिल के तरफ ध्यान करा। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब सांस आता है फ़र्क क्या है? जब आप ऐसे करके बैठे हैं, इसका नाम मराकबा है। मराकबे के मायने रुजू होना। तो जब सांस, फ़र्क क्या है पास अनफास का, कि पास अनफास में तो बाहर से सांस अंदर को आता अल्लाह कहते हुए, और हु कहते हुए बाहर जाता। इसमें सोचा जाता कि सांस दिल में से ही आ रहा, यानी अल्लाह भी दिल में कहा जाता, और वापस हु भी दिल में कहा जाता। यानी ये कहा, यानी ऐसे गर्दन झुकाई और सांस आया, तो सांस लेते नहीं हैं ना पास अनफास में ना मराकबे में। जैसे अल्लाह की तरफ से कुदरती सांस आया तो अल्लाह कह के अंदर चले गए, गया तो हु कह के बाहर आ गए। मराकबे में सांस आया तो अल्लाह दिल में कहा, और सांस वापस गया तो हु भी दिल में ही कहा, यानी अल्लाह भी दिल में और हु भी दिल में। ये फ़र्क है मराकबे में। अच्छा, अब मराकबे की दूसरी कड़ी आती है, उसे कहते हैं हफ्स दमी। हफ्स दमी का मतलब ये है सांस खींचा रोका, और दिल में जल्दी जल्दी यल्लाहु 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 करते रहे। सांस टूटा, सांस छोड़ दिया हु कह के, इसे कहते हैं हफ्स दम। तीसरा, इस ही मराकबे में जो तीसरा शगल है, यानी अल्लाह के देखने का तरीका है, तो ये तसव्वुर करते हुए जिधर आप देखते हैं उधर अल्लाह। तो देखो इस कायदे से अल्लाहु, यानी कायनात का राउंड मारते हुए दिल पे को वापस आते रहते हैं, इसे कहते हैं कल्बी, यानी अल्लाहु। ज़ुबान से नहीं कहते, जी में सोचते रहते हैं, यानी ऐसे ग्राउंड लेते हैं। यानी ग्राउंड लेते हैं इधर से उल्टे घुटने की तरफ, और कायनात, यानी अल्लाह कहते हुए ऐसे घूम के जाते हैं और वापस दिल पर को आ जाते हैं, कल्ब पे को। तो इसे कहते हैं कल्बी। यानी कल्बी का क्या तरीका देखो, ये तरीका कल्बी का है। उसके बाद इसमें चौथा शगल आता है, उसका नाम है दौरी। दौरी का मतलब ये दिल की तरफ वापस से नहीं आते, इस कायनात के बाहर ख्याल घुमाते रहते हैं ऐसे। यानी समझ में आ गया होगा,
दौरी का मतलब ये है, इस कायनात, इस ब्रह्मांड के चारों तरफ यूं अल्लाहू, दिल पर नहीं लौटते, चारों तरफ ही देखते रहते हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, मगर अल्लाहू जुबान से नहीं कहते, दिल से कहते रहते हैं। और चारों तरफ पूरी कायनात के बार बार घूमते हैं। हमारे दादा पीर का शेर है कि दौर है अर्ज़ो समा के बाहर बाहर आजकल, दौर घूमना कहते हैं, अर्ज़ ज़मीन को कहते हैं, समा आसमान को कहते हैं। तो आप कह रहे हैं दौर है अर्ज़ो समा के बाहर बाहर आजकल, दे रही मुझको जिला रूए जाना आजकल। तो ये दौरी कहलाता है। और ये 4 हो गए, नंबर 1 पासनफाज, चौथा ये हो गया, 4 हो गए। अब जब 4 हो गए तो उसके बाद में ज़िक्र अर्रा है, वो भी शगली है, यानी ज़िक्र अर्रा भी शगली है, वो भी देखने का ही तरीक़ा है। इसका तरीक़ा ये है कि ये सोच के बैठ जाते हैं कि अल्लाह तो है सामने और हमारा गुरु और पीर है पीछे, और उनके पास आरा है बहुत बड़ा, और वो आरा यहाँ से चला रहे हैं दिल पे को। देखो ऐसे, इसे ज़िक्र अर्रा भी कहते हैं और शगले अर्रा भी कहते हैं। इसमें ध्यान किया जाता है तसव्वुर में कि अल्लाह सामने है और मुर्शिद पीर पीछे है और आरा उनके पास है और मुझे काट रहे हैं सिर से यूँ। तो देखते चले जाऊँ, यानी पीर में ध्यान करते हैं, उनने मारा आरे में धक्का, अल्लाह का ध्यान आया, अल्लाह ने धक्का मारा, पीर का ध्यान आया। ये हो गए 6। उसके बाद में फिर शगले रूही है, इसे शगले आत्मा कहो। इसमें 5 हाथ हैं। 5 हाथ क्या हैं? एक देखने का, एक सुनने का, एक बोलने का, एक सांस लेने का। तो उसका तरीका ये है, ये जो दोनों उंगलियां हैं ये यहाँ रखी जाती हैं मत्थे पे, और ये बीच की उंगलियां जो ये आँखों पर रखी जाती हैं, और ये दोनों उंगलियां नाक के नथों पर रखी जाती हैं, और ये लबों पर, और कानों में कान अंगूठे होते हैं। तो देखो इस कायदे से यूँ यानी सीधा नतना खोल के सांस खींच के दिली दिल में अल्लाहु 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 करते रहते हैं। जब सांस घुटता उठने नसने से सोचते हैं। इससे बात को जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इसे कमाल मत समझना, ये तो आपकी मेहनत का अजर है। जब इस सांस से सूरज दिखने लगे और इससे चाँद दिखने लगे तो आपको यह मानना पड़ेगा आप सही कर रहे हैं। जब तक इस नथने से सूरज नज़र ना आने लगे और इस नथने से चाँद नज़र ना आने लगे, आप ये समझिए आप जो हैं अभी सही नहीं कर रहे। और जब आप सही करेंगे तो आपको रूहानियत में एक इतना ऊंचा उज्जवल नूर दिखाई देगा, इतना बढ़िया नूर दिखाई देगा, नूरुल अला नूर, और आप उसे खुदावंद कुद्दूस का जलवा समझेंगे। और इस शगल का नाम है शगले रूही, जो ये 7वां है। उसके बाद में नाक पर नज़र रखेंगे, नज़र नाक पर से नहीं हटाएंगे, सांस अंदर जाएगा दिल में, ध्यान बाहर आएगा, जहाँ जहाँ तक सांस आएगा जाएगा ध्यान घूमता रहेगा, नज़र नाक पर से नहीं हटेगी। इसे कहते हैं नज़ीरा। ये 9वां शगल है। उसके बाद में ये दोनों अबरू दोनों भावों के बीच में यहाँ नज़र रहेगी। अल्लाह कहते हुए दिल तक पहुँचेंगे, हो कहते हुए वापस आएंगे, नज़र यहाँ से नहीं हटेगी। इसका मुकाशफा ये है, एक बहुत बड़ा नूर का शोला उठेगा और पूरी कायनात में छा जाएगा। ये पहचान होगी कि आप सही कर रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तो आप ये समझो आपके करने में गलती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये अल्लाह के देखने के तरीके हैं। आप यहाँ झुकेंगे उल्टे घुटने की तरफ, और यहाँ झुक कर कहेंगे बेकल कुल्ले, जिसका मतलब ये होता है आप अल्लाह से कह रहे हैं कि तुझसे कुल है। फिर आप सीधे घुटने की तरफ आएंगे और यहाँ कहेंगे मिनकुल कुल्ले, जिसका मतलब ये होगा
आप अल्लाह से कह रहे तुझ में कुल है, फिर आप सजदे की तरफ जाएंगे और कहेंगे अलैकुल कुल्ले, जिसका मतलब ये है कि तेरे साथ कुल है। फिर या कुल्लुल कुल, फिर पूरा ग्राउंड घुमा कर अपने अंदर ज़रब मारेंगे, जिसका मतलब है तू कुल का कुल है। इसे शक्ल कुल्ली कहते हैं और ये है 11वां। इसे क्या कहते हैं? शक्ल कुल्ली। उर्दू में ये है यानी तुझसे कुल है, तुझ में कुल है, तेरे साथ कुल है और तू कुल का कुल है। तुझ में कुल है, तुझसे कुल है, तेरे साथ कुल है और तू कुल का कुल है। अच्छा, ये 2 तरीके से किया जाता है। अगर आपको अल्लाह का तस्वुर नहीं बनता है तो अपना गुरु या अपने पीर का तस्वुर करना पड़ेगा। यानी आपको ये सोचना पड़ेगा इधर गुरु आया, उसे कहना पड़ेगा तुझसे कुल है। यानी इधर गुरु और पीर आया, ये कहना पड़ेगा तुझ में कुल है। अब सामने गुरु और पीर आया, ये कहना पड़ेगा तेरे साथ कुल है। और फिर या कुल्लुल कुल, तो इसका इरफान ये है। इंदाम अली खां चचा जो हमारे बाबा के गुरु भाई थे, पीर भाई थे, उन्होंने शेर कहा, हक शनासी के लिए कोई भी चारा ना रहा। यानी अल्लाह को पहचानने के लिए कोई ज़रिया ही नहीं रहा। कह रहे हक शनासी के लिए कोई भी चारा न रहा और कुल में जो जब के मिला नाम हमारा न रहा। यानी जब आपको अपना पता न रहे, समझ लो कि आप सही कर रहे हैं। यानी तुझसे कुल, तुझ में कुल, तेरे साथ कुल और तू कुल का कुल। इन चचा कह रहे हक शनासी के लिए कोई भी चारा न रहा और कुल में जब के मिला नाम हमारा न रहा। इसकी पहचान ये है अल्लाह ही अल्लाह की ज़ात रह जाती है। आपको अपना पता नहीं रहता, आप बिल्कुल मिट जाते हैं। इसका नाम शक्ल कुल्ली है और ये 11वां है। अब उसके बाद में शक्ल मई आता है। शक्ल मई का मतलब ये है आप इधर झुकते हैं और इसमें आप अपने पीर का भी तस्वर कर सकते हैं और अल्लाह का ख्याल बांध जावे तो भी कर सकते हैं। आप चलते हैं या मई, यानी इसका मतलब है मई का तू मेरे साथ है। क्या मतलब है? तू मेरे साथ है। देखो ये घुटने पे झुके उल्टे पे, या मई चले गए आखिर तक। फिर यहाँ आए या मई, चले गए आखिर तक। फिर आए सामने या मई, चले गए आखिर तक। इसका मतलब ये तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। और या मई, तू मेरे साथ है। तो मई लफ्ज़ कहते हैं, मई के माने तू मेरे साथ है। ये शक्ल मई कहलाता है। ये 12 हो गए, ये 12 हो गए। अब 12 हो गए। अब इसके बाद में जो शक्ल कराया जाता है तो ये सोचा जाता है नीचे से नीचे अल्लाह की ज़ात है, ऊपर से ऊपर देखते अल्लाह की ज़ात है, दाहिने से दाहिना अल्लाह की ज़ात है लौटी। यानी नीचे से यहाँ से दिल में से चलते हैं तैतु सरा तक जाते हैं, अंता ताती यानी नीचे तू है। फिर लौट जाते हैं दिल में, फिर दिल में से ऊपर को चलते हैं कि ऊपर तू है इंतहा, फिर लौट जाते हैं दिल में। फिर दिल में से दाएं चलते हैं कि इधर तू है, फिर लौट आते हैं दिल में। फिर इधर को चलते हैं, फिर लौट आते हैं दिल में। फिर सामने को चलते हैं इमामी, फिर लौट आते हैं दिल में। फिर पीछे को जाते हैं खल्फी कहते हुए और लौट आते हैं दिल में। और फिर देखो वो खड़े होने का वो बताऊँगा कायदा। फिर अब तुम्हारी समझ में नहीं आता। खड़े हो गए, एक पैर ये रखा यूँ, एक ये रखा। अब इसमें क्या करते, इस पैर को उठाया, इसे पंजे को यूँ कर दिया, इसमें घूमता रहता आदमी। तो कैसे अंता तहती, अंता फौकी, अंता यमीनी, अंता यसारा, अंता इमामी, अंता खल्फी, फ़ैनमा तवल्लो फ़सम्मा वजहुल्लाह अनाफ़ी का माउल जिहाद। यानी ज़मीन पर हाथ मारते हैं और कहते हैं अंता ताती, जिसका मतलब ये होता है नीचे तू है। फिर ऊपर खड़े हो जाते हैं
अंता फौकी, इसका मतलब ये ऊपर तू है। फिर दाहिनी तरफ देखते हैं, अंता यमीनी, तू सीधे पे भी है। फिर इधर अंता यसारा, तू उल्टे पे भी है। फिर सामने देखते हैं, अंता इमामी, तू सामने भी है। फिर देखते हैं अंता खल्फी, तू पीछे भी है। और फिर चारों तरफ देखते रहते हैं, फैनमा तवल्लो फसमा वजुल्ला, घूमते रहते हैं और नज़ारा करते रहते हैं। और फिर आखिर में ये कह के बैठ जाते हैं, ऐ रब पूरी कायनात के साथ मैं तुझ में हूँ। ये कहलाता है माहुल जिहाद। माहुल जिहाद का मतलब है 6 सिमतों का शगल, 6 सिमतों में देखने का तरीका। ये 13 हो गए। अब 14वां है मुशाहिदा। मुशाहिदा मतलब देखना। तो मुशाहिदे में आपका ध्यान अल्लाह में नहीं बन सकता। अपना जो पीर है, आप ये तस्वर करेंगे आँख खोल के, वो रहा पीर, और देखते रहेंगे। अंधेरे में देखेंगे, उजाले में नहीं। रात में देखेंगे, दिन में नहीं। अगर रात में देखेंगे तो इतनी जगह काली कर लेंगे, तो क्या देखते रहेंगे। यानी आप इस साइड में ऐसे देखते रहेंगे कि आपका पीर आपके सामने खड़ा है। उसके लिए इन वाले चचा क्या कहते हैं, जब नज़र तुझ पे पड़ी ऐ रुखे पुरनूर, आँख हैरत में गई उसमें इशारा न रहा। जैसे शक्ल कुल्ली का उन्होंने इरफान बोला था, हक शनासी के लिए कोई भी चारा न रहा। कुल में इन्हीं अल्लाह में, कुल में जुज़ जब के मिला, यानी समंदर में बूंद, कुल में जुज़ जब के मिला नाम हमारा न रहा। जहाँ की बात ही रही उस बुते काफिर सा हमेश, ऐसा मारा है कि मरना दोबारा न रहा। ऐसा मारा है कि मरना दोबारा न रहा। फिर ये बोला, ये जो 14वां शगल है, 14वां शगल है, यानी पीर का ध्यान कर रहे हैं, वो रहा। अंधेरी रात है, ऐसे ही देख रहे हैं टकटकी बांध के, वो टकटकी में बांध तसव्वुर में यार के, वो टकटकी में बांध तसव्वुर में यार के, हो जाए ऐन यार के रूह सफ़ा के साथ। यानी ऐसी टकटकी बांधो कि आपकी आँख आपके पीर के साथ हो जाए। इसे कहते हैं मुशाहिदा। अब अगर ज़िक्र अर्राह का, आपने नाम ज़िक्र अर्राह का है, तो यहाँ पर ये बजाय 14 के ये 13 शगल हुए। तो 14वां शक्ल जो है उसकी मनादी है। मनादी है, अगर आप इसको पहाड़ पर करेंगे तो ठीक है। इसे मैं इसीलिए नहीं बता रहा कि अगर आप बस्ती में करते हैं तो बस्ती वीरान हो जाती है। किया आबाद हमने जाए वीरान, जो वीराने को, जो आबादी को वीराना बनाया। अगर आप इस शक्ल को, जिसे मैं बता नहीं रहा, जो 14वां है जिसका नाम मुआयना है, मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप या तो पहाड़ पर कर सकते हैं या वीराने में कर सकते हैं। अगर आप वीराने में करेंगे तो वहाँ आबादी हो जाएगी, और अगर आबादी में हो जाएंगे तो वीराना हो जाएगा। मेरे दोस्त मुबारक खां, मैंने उन्हें हिदायत करी कि इस शक्ल को आप मत करना। गांव से करीब करीब बहुत दूर उनका बाग था, उन्होंने वहाँ करा। ये बात अब से 30 साल पहले की है। उनके बाग में कलौंस लगी, यहाँ तक कि जितने भी बाग हमारे इलाके के थे उत्तर प्रदेश के, सब में कलौंस लग गई और कोई बाग बचा ही नहीं। सब बाग उस वक्त के कट गए। अब जो बाग मौजूद हैं वो नए हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता रहा। हाँ, तो मेरे कहना मतलब ये था कि ये सांस से है मामला। हर सांस अल्लाह से इजाज़त लेकर आता है, और इजाज़त नहीं आती तो नहीं आता। और अल्लाह वाला अल्लाह कह के अंदर जाता, हो कह के अल्लाह में मिल जाता। तो ये अल्लाह तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। मैं इसे पहले भी बता चुका हूँ, और मैंने इसमें सांसों के लिए तुम्हें बताया, जितना छोटा वजूद होता जाएगा इतने सांस तेज होंगे, जितना बड़ा होगा इतने ज़्यादा। अच्छा भाई भैया, सबसे पहले अल्लाह के होने का यकीन और उसकी मोहब्बत दरकार है, सब कुछ हासिल हो जाएगा। और
वो भी तरीका मैंने बता दिया है कि जो हमें ख़यालात आते हैं, इन ख़यालात को कोई रोक नहीं सकता। उसके रोकने का तरीका खुद उसी ने बताया है जिसने कायनात पैदा की है, और उन्हें बताया है मैंने पूरी कायनात तेरे लिए पैदा की है, तू इस पर कंट्रोल करने के काबिल हो। मैं तो बेनियाज हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैंने तुम बताया है कि 10 मिनट निकालो, ज़ुबान तालू से लगाओ और अपनी चलाओ, अपनी यानी अपनी चलाओ। अब अपनी चलाने में आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो इससे बेहतर ये अल्लाह का नाम क्यों ना लिया जाए। तो ज़ुबान ताली से लगा के और सांस रोक, और ज़ुबान तालू से लगाओ, सांस नहीं रोकते, पर जल्दी जल्दी यूँ कहते रहे अल्लाह 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 अल्लाह। तो वो ख्याल आप ही आने बंद हो जाते हैं, जिन ख्यालों के ज़रिए से हम कुछ सोचते हैं, और हम जो कुछ सोचते हैं वही करते हैं। तो हमसे इतने कुछ नहीं होता, हमसे जो होने वाले काम हैं सब रुक जाते हैं। इसी कायदे से कंट्रोल यहाँ तक हो जाता है इंसान का कि चाँद और सूरज भी उसके इशारों पर फिरने लगते हैं। मगर इसकी प्रैक्टिस सिर्फ 10 मिनट। वो माल है ना इल्लल बलाग। अल्लाह तुम्हें सबको खुश रखे, और भैया हमें भी, हमारे लिए भी दुआ करियो, और कोई गलती हो तो माफ़ कर दी। 82 साल की उम्र है भैया, जो क्योंकि मैं ये देखता हूँ हर देरू हर प्राणी उसके ढूंढने के फिराक में है, लेकिन ये ज़ाहिरा दिमाग जो है ये एहसास नहीं करता। इसलिए कुछ लोग मिसमरिज्म हेटमेटाइजन क्या क्या करते हैं, जिसका खुला मतलब हो ज़ाहिरा हवासों का ख़त्म करना। जब ये ज़ाहिरा हवास ख़त्म होते हैं तो बातना ज़ाहिर हो जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे अफजल तरीका सलूक चिश्तिया के 14 सलूक हैं। अस्सलाम वालेकुम।